प्राण दे दूंगा। तो मर जा। अरे गोरस हो तो लाऊं। तेरे पिता ने यहाँ गाय नहीं बांध रखी है। मुझे गोरस चाहिए, गोरस ला, नहीं तो ले। अच्छा ले। अच्छा ठहर गोरस पिएगा? लाती हूँ अभी। रो नहीं। क्यों रो रहा है रे? माँ ने फिर मार लगाई क्या? नहीं, नहीं मारा। फिर गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। लेकिन अपने यहाँ पे गाय कहाँ है? नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। क्या वो बाहर गई है? नहीं, भीतर ही है। देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा है। सर पटक पटक कर प्राण दे रहा है अपने। अब रोएगा तो देखना, हटी कहीं का। जला कैसा लगा गोरस? बहुत अच्छा था माँ। कहाँ जा रहा है? उस क्षत्रिय कुमार के पास, उसे भी जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोरस है। आपको दरिद्र भिखमंगा ब्राह्मण कह रहा था। द्रुपद ने क्या कहा तुमसे? इतने दिनों बाद देखकर तुम्हें प्रसन्न हुआ होगा ना वो? लाओ पात्र मुझे तो। क्या क्या दिया उसने? 100 से कम गाय क्या दी होंगी ना? कहो ना। 100 क्यों, 1000 दी है उसने। और मुद्राएं कितनी दी? ऐसे ही थोड़े विदा कर दिया होगा उसने तुम्हें। मैं तुमसे कहती थी ना अगर छोड़ दो। तुमने द्रुपद को क्या पिलाया? दूध। और क्या क्या इस पिलाया? पात्र में दूध था? हाँ? तुम ये कहो ना कि द्रुपद ने तुम्हें उपहार में क्या दिया, क्या क्या भेंटें दी? उसने कुछ तो मदद की होगी ना? हाँ दिया उसने। मेरे माथे पर जमकर लात दी उसने। अपने नौकरों से धक्कर मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे कर सकता है वो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ? उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकती तुम। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। अब ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा, भिखमंगा कहा। और इस अपमान की नौबत क्यों आने दी तुमने? मैंने? कृपी मैंने? तो और किसने? मैंने। तुमने जरूर वहां भी अपनी अकड़ दिखाई होगी। आचार्यत्व और विद्वत्व पर उसे लंबा भाषण दिया होगा। नहीं कृपी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। उसके बाद भी मेरा अपमान, मेरा रोम रोम जल रहा है कृपी। जी में तो आता है कि एक बार जो उसका सर छेद कर रख दो। हाँ, ले चुके बदला। जो व्यक्ति अपने इकलौते पुत्र के लिए दूध की 2 बूंद इकट्ठी नहीं कर सकता ना, उसके मुंह से ये बदले की भाषा वाचालता है। मेरी शक्ति नहीं जानती तुम। और कौन जानता है? मैं अब एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करूंगा जो सिर्फ युद्ध की भाषा बोलेगी। और पढ़ाओगे किसे? विद्यार्थी कहां से लाओगे? और सत्ता को ऐसे ही नहीं उल्टा जा सकता। कहना क्या चाहती हूँ? वही जो द्रुपद के यहाँ जाते समय तुमसे कहा था। जानती हो ना द्रुपद ने क्या किया? मैं कहा कहती हूँ कि अहंकार का घूंट पियो। तुम्हें द्रुपद से बदला लेना है तो जरूर लो, लेकिन ऐसे उतावले होकर नहीं। एक योजना बनाओ, द्रुपद की जाति के लोगों से ही उसका नाश कराओ। चलो देखो तो बाहर कौन आया। कोई राजपुरुष लगता है। ये तो भीष्म लग रहे हैं। भीष्म और अपने यहाँ? आश्चर्य। देखो, मैं तुमसे सत्ता की बात कर ही रही थी और सत्ता तो यहाँ स्वयं चली आ रही है। सुनो, विवेक से काम लेना, हो सकता है तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए। नमस्कार। आप यहाँ पर
क्या आप जैसे आचार्य के दर्शनों का लाभ न लूं? लेकिन आप और हमारे यहाँ पर आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में केवल सुना ही था, परंतु आज देख भी लिया। धन्य है आप। ऐसा क्या देख लिया आपने पितामह? धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। कैसा चमत्कार? आचार्य ने अपने बाणों की सहायता से कुएं में गिरी गेंद को बाहर निकाल दिया। जब पांडु और धृतराष्ट्र पुत्रों ने इस बात की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत साधारण सी बात है। मैं आपके इस चमत्कार से अभिभूत हूँ आचार्य। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप चल के राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण करें। राजपुत्रों का आचार्य और मैं? इसमें आपत्ति क्या है? मुझे थोड़ा विचार करने का समय दीजिए। ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इन्हें आपकी बात स्वीकार है। तो मैं निश्चिंत हुआ। चल के आपके आगमन का प्रबंध करता हूँ। लेकिन भीष्म, मैं आपसे आप इनकी बात मुझ पर छोड़ दीजिए। ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा के दिन राजसभा में अवश्य उपस्थित हो जाए। अति उत्तम। गुरु दक्षिणा के लिए गुरु पूर्णिमा से शुभ दिन कहाँ होगा? आचार्य आपको रथ लेने आएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँ।